अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल मीडिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट एबी। एल्टो VX-R जो कि दो पाकिस्तान में बहुत बिकने वाली कार के बारे में, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या एवरेज दे रही है और किस वजह से ये गाड़ी 2022 में इतनी बिकी है, जानते हैं। हमारे साथ भाई हैं फराज राजपूत, जिनसे हम जानते हैं इसके फीचर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे इस कार के बारे में कुछ पहले बताएं, उसके बाद हम चलते हैं इसका एक्सटीरियर पार्ट और इसका इंटीरियर पार्ट। 2019 मॉडल है, 2020 की रजिस्टर्ड है। ठीक है। दुनिया के हिसाब से बात की जाए तो वर्ल्ड में 8th जनरेशन है, और अगर पाकिस्तान में इसकी जो सुजुकी की तरफ से इसकी 4th जनरेशन है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जापानीज कार है या पाकिस्तानी? ये लोकली मैन्युफैक्चरिंग कार है। जैपनीज़ भी आती है लेकिन ये लोकल वेरिएंट है। पाकिस्तान में आजकल 2019, 20, 21, 22 इन 4 सालों में इसने जितनी बिक्री की है इतनी जैपनीज़ की एल्टो ने भी नहीं की, इतनी ये बिकी है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि 2021 या 2022 में बहुत ज़्यादा सेल आउट इस कार की हुई है, क्या ये सही रहेगा? जी बिल्कुल, 100% अच्छा, करेक्ट है। ये कार असल में जो जापानीज है लेकिन लोकली मैन्युफैक्चरर है, वो पाकिस्तान में है। इसके इसके अच्छा, कितने वेरिएंट्स हैं इसके एल्टो के? जो इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं। VX-R जो ये हमारे पास खड़ा हुआ है, और VXL होता है जिसमें ये बॉडी कलर्स में होते हैं, ब्लैक नहीं होते, वाइट होते हैं जो बॉडी कलर होगा। ठीक है। और VXL आता है एक ऑटो शिफ्ट गियर वाला, जिसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट होता है, उसमें ऑटोमेटिक गियर होता है बस। अच्छा, इसका जो इंटीरियर पार्ट देखते हैं वो पहले वो देखते हैं, उसके बाद एक्सटीरियर पार्ट भी। ये जो कार्स हैं, इन कार्स को की कार भी कहा। 140 तक की किलोमीटर्स पर आवर तक जा सकती है और बड़े आराम से जाती है। बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। लेग स्पेस और हेड स्पेस दोनों एप्पल एप्पल हैं। मैं 5.6 इंचेस का हूँगा आराम से, और मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। और आप बताएं, आप कितने इंचेस के हैं और आप कंफर्टेबल हैं? मैं भी तकरीबन 5.6 या कुछ ऐसे ही हो। कंफर्टेबल हैं आप? हाँ, मैं भी बिल्कुल। अंदर से बिल्कुल कंफर्टेबल। अगर आप देखें कि नी अगर आपके पास नी स्पेस है तो बहुत सारी स्पेस आगे भी बच रही है यहाँ पर। इसका इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है या नहीं? जी जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे बिल्कुल नरम हो जाता है। ये है मैनुअल गियर वाली। ठीक है। VXR मैंने आपको पहले अच्छा, भी इसमें बताया। ऑटो ऑटो भी आती है? जी, ऑटो भी आती है। वो VXL होता है ऑटो गियर शिफ्ट वाला। वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और वो थोड़ा महंगा होता है। वो टॉप एंड वेरिएंट में आता है। और इसकी और उसमें और इसमें फ़र्क है। VXL जो होता है उसमें यहाँ पे LCD होती है, यहाँ पे VXR में आपको टेप मिलती है सादी। और ये भी अच्छी है। इसमें USB मोड है और ब्लूटूथ मोड है, और भी बहुत मोड्स हैं। ठीक है। अब आते हैं इसके क्लाइमेट कंट्रोल की साइड पे। ये क्लाइमेट कंट्रोल तीनों वेरिएंट्स में बिल्कुल मैनुअली आता है। किसी में क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन या सिंगल जोन ये नहीं आता। वो जैपनीज वेरिएंट में आता था, लेकिन वो एक्सपेंसिव पड़ता है। एनालॉग और डिजिटल में दोनों में इसमें नहीं आता वो, ये जी जी कार हो। बिल्कुल। VXR में भी नहीं आता, VXL में भी नहीं आता। VXL के ऑटो गेट शिफ्ट जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें भी मैनुअल ही आता है। AC के जब एसी चलता है तो उनकी स्पीड जो होता है, स्पीड की रफ्तार में थोड़ी कमी भी आ जाती है। इसमें क्या ऐसे है, या तो इसमें ऐसा कोई सिस्टम रखा गया है कि आपका एसी भी चलता रहेगा और आपकी जो स्पीड है वो भी अप या लो नहीं होंगे। AC की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, ख़ास तौर पे मैनुअल वेरिएंट की, क्योंकि ये मैनुअल होता है तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से स्पीड ज़्यादा कम कर पाते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर एडजस्ट कर पाते हैं। और इसका AC चाहे आप 120 पे जाएँ या 140 पे जाएँ तब भी इसका AC प्रॉपर वर्क करता है। चाहे आप स्लो जा रहे हों, आपकी गर्मी जितनी भी हो बाहर, लेकिन फिर भी इतना कूलिंग करता है कि अंदर जो होता है वो सुकून में ही होता है बंदा। अच्छा, ये तो कार तकरीबन पाकिस्तान में तो ज़्यादा बिकने वाली, इसकी क्या खास वजह है जो पाकिस्तान में ज़्यादा बिकी है? ये कार बिल्कुल कंफर्टेबल है। आप देख सकते हैं लेग स्पेस, हेड स्पेस और AC की परफॉर्मेंस और 660 सीसी खास तौर पे जिस वजह से ये ज़्यादा बिक रही है, वो पता है आपको क्या चीज़ है इसमें? वो है इसकी फ्यूल एवरेज। ये विद इन सिटी या विद इन सिटी ये आराम से 17-18 पर लीटर किलोमीटर करती है। ठीक है। 17 किलोमीटर या 18 किलोमीटर आराम से सिटी में कर रही है, और अगर लॉन्ग पे लेके जाते हैं 22, 21, 23 तक भी जाएगी, आराम से जाती है। और इसकी एवरेज बहुत बेहतरीन है। इसके जो डोर्स हैं वो ऑटोमेटिक है? ये देखें, ये है VXR वेरिएंट। इसमें आते हैं मैनुअल। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके डोर हैंडल्स ये घुमाने से जैसे मेरान में आते थे, लेकिन मेरान की निस्बत बहुत ज़्यादा मजबूत और पायदार हैं। मेरान के तो थोड़ा सा जोर दो वो टूट जाते थे हाथ में। अच्छा, इसके बारे में एक तो इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो एक बहुत अहम बात है। अच्छा, दूसरी जो है इसकी वारंटी वगैरह आती है, वो वारंटी कितना टाइम आती है? देखें, इसकी वारंटी जब नई परचेज़ करने जाते हैं आप, तो वो 6,000
किलोमीटर्स चलने के बाद ना आपको एक टाइम पीरियड देते हैं। आप इनकी शोरूम पे लेके जाएं, सुजुकी मोटर्स पे। आप वहाँ पे इस गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाएं, ठीक है। वो आपकी गाड़ी कुछ पॉइंट्स पे चेक करके बताएंगे कि आपकी गाड़ी में क्या क्या कमी है, ऑयल चेंज वगैरह वगैरह। ये आपको फिर फर्स्ट जो 6,000 चल चुकी होगी उस पर आपको कंप्लीट इसकी मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ती है। फिर उसके बाद आपको आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। और अगर आप इसको बाहर से कहीं से बनवाते हैं विद इन आ ईयर, जैसे कि आपकी गाड़ी की वारंटी पड़ी है और फिर भी आपकी गाड़ी ख़राब होती है, आप बाहर से बनवा लेते हैं, तो फिर वारंटी आपकी ख़त्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। वो इस तरह से, क्योंकि आपने बाहर से एक दफ़ा खुलवा लिया इंजन या कुछ भी हो गया, छोटा सा चीज़ भी ना अगर आप खुद बाहर से बनवा लेते हैं तो आपकी सुजुकी मोटर्स ये जो वारंटी देता है ये कम क्लेम नहीं करता है। वो इसी वजह से क्योंकि आपने बाहर से खुलवा ली होती है। 660 सीसी तकरीबन पाकिस्तान में दूसरी भी गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन ये जो आई है इसमें तकरीबन ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। और इसकी जो दो अहम बातें जिनकी वजह से ये कार ज़्यादा सेल आउट आई है, और आप अंदर से भी अगर देखो तो एक फील आप कंफर्टेबल करोगे। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पर स्पेस कम हो, नी की जो स्पेस हो वो कम हो, यहाँ पीछे अगर सीट पर जैसे मैं बैठा हूँ तो सीट आप पीछे भी कर सकते हैं, और ये तो पीछे की हुई है, लेकिन अगर और पीछे करूँ तो यहाँ पर और पीछे भी हो सकती है। मतलब अंदर से कंफर्टेबल, बाहर से गाड़ी छोटी है लेकिन अंदर से बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल लग्जरी से आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि कहीं किसी छोटी गाड़ी में आप बैठे हैं। एयर बैग्स भी इसमें मौजूद है, एयर बैग्स। जी, इसमें एयरबैग्स में मौजूद हैं, एक पैसेंजर के लिए और एक ड्राइवर साइड के लिए 2 एयरबैग्स मौजूद हैं। सेंट्रल कंसोल जो यहाँ पर मौजूद है, तो इसके क्या फंक्शन इसमें लगे हुए हैं? जी, अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये बीच में तो आपको बताया मैंने, इसमें टेप आती है वीएक्सआर वेरिएंट में। 2 एसी वेंट्स इधर आते हैं, एक इधर, एक इधर, टोटल 4 वेंट्स आते हैं एसी वेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हैज़र बटन है, मीन्स डबल इंडिकेटर जो जलते हैं इमरजेंसी। यहाँ पे कोई बटन जैसे आप लगवाना चाहें, कोई फंक्शन एडवांस में, तो उसके लिए जगहें छोड़ी हुई हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे भी जगह मिलती है, ठीक है। यहाँ पे 2 कप होल्डर मिलते हैं। ये मैनुअल है तो इसमें मैनुअल गियर मिलता है यहाँ पे। गाड़ी की चाबी है वो किस तरह? ये सिंपल सी चाबी है, इमोबिलाइज़र नहीं है, सिंपल है, नाइफ की है, ठीक है। इसमें 2 फंक्शंस आते हैं, एक लॉक का, एक अनलॉक का, जिससे गाड़ी अनलॉक और लॉक होती है। जी, इसका ट्रंक दिखाते हैं सबसे पहले आपको, इसमें स्पेस भी आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रंक में बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए स्पेस है गाड़ी की निस्बत, वरना गाड़ी इतनी छोटी सी है, आप देखें फिर भी इसमें डिग्गी डिग्गी नाम की चीज़ है छोटी मोटी। इसमें आप 2 बैग्स आराम से रख सकते हैं और कोई इशू नहीं होगा। एक स्पेयर व्हील इसमें नहीं आता है। दी हुई है। अगर आपको इससे और ज़्यादा जगह ज़्यादा चाहिए तो इन सीट्स को अब आगे कर सकते हैं, जी, लेकिन लेकिन आपके जो पैसेंजर हैं उनको फिर मुश्किलात होगी कि साइड देख सकते हैं बहुत प्रीमियम है। और गाड़ी देख सकते हैं आप, मेरान मेरान जो उस वक्त की नामी गाड़ी थी, उससे कंपेयर मैं इस तरह से कर रहा हूँ क्योंकि इस प्राइस में अगर देखा जाए थोड़ा फ़र्क है गाड़ियों के प्राइस में, लेकिन गाड़ी उसकी निस्बत हज़ार गुना बेहतर है, ये तो आप भी जानते हैं और सब जानते हैं। लेकिन इसकी साइड साइड जो है उसमें पहले आप आते हैं इस टायर पे, ठीक है। टायर में व्हील कप्स आते हैं, VXL में और VXL ऑटो शिफ्ट में भी व्हील कप्स आते हैं। इसमें अलॉय व्हील्स तीनों वेरिएंट्स में नहीं है अवेलेबल, ठीक है। और इसका VXR वेरिएंट है तो इस तरह से कलर वाले नहीं है ये। साइड डोर्स ना साइड मिरर्स, विंड स्क्रीन भी बहुत मजबूत है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेरान। इसके वाइपर्स ये बहुत अच्छी क्वालिटी के ये भी, ठीक है। इसका बॉनट ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसकी हेडलाइट्स, इसकी जो साइन लुक जो होती है, ठीक है, जो इसको मुतारिफ करवाती है आगे से और बैक साइड से, दोनों साइडों से लाइट है, ये बहुत प्यारी हैं और खूबसूरत टेल लाइट्स दी हुई हैं, ठीक है। आते हैं अब इस ग्रिल पे, ये बम्पर के साथ अटैच है लेकिन ग्रिल प्यारी लगती है, डिसेंट सी है, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं एयर डायनेमिक दिए हुए हैं। इसके ये पीछे कंप्रेसर है, ठीक है, एसी का जो होता है। अच्छा, अब इसके इंजन के बारे में अगर देखा जाए तो इंजन छोटा है, लेकिन ऐसा यहाँ पर है कि चीज़ छोटी है धमाका बड़ा है। तो 660 सीसी आता है जिसकी वजह से इसकी फ्यूल एवरेज बहुत बेहतर है, ठीक है। बैटरी आती है, इसकी भी 1 साल की वारंटी होती है जो क्लेम करते हैं। रेडिएटर किसी टाइम में मेरान मेरा नामी गाड़ी थी लेकिन फिर भी वो थोड़ी स्पीड चलाएं या लॉन्ग रूट पे जाती थी, कोई एक शहर से दूसरे शहर जा रही है, वो बीच में ज़रूर 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 हीटअप होती थी। मेरान से कंपेयर करें इसके रेडिएटर को, हज़ार गुना क्या लाख गुना अच्छा है। ये गाड़ी यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक भी आराम से जाएगी और विदाउट हीटअप।
और चाहे आप फिर 120 पे जाएँ, चाहे आप 140 पे जाएँ, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए स्पीड लिमिट के हिसाब से जाएँ, ए 110, 120 जहाँ आपको स्पीड लिमिट नज़र आए, उस हिसाब से, ठीक है? लेकिन और स्पीड लिमिट यहाँ पर हम तो फ़ॉलो नहीं फॉलो करते। नहीं करते, पाकिस्तान है भाई। जी, फ़ॉलो नहीं करते लेकिन फ़ॉलो करना चाहिए। गाड़ी बाकी छोटी ब्रेक ऑयल का है, ठीक है? इसमें ब्रेक ऑयल डलता है और ये वॉशर्स, ठीक है? जो यहाँ पे बॉनेट में लगे होते हैं। आप जो इसकी बहुत अहम बात जो हमें बहुत फ़िक्र है, इसकी जो डिमांड है, वो क्या इसकी प्राइस है? मुनासिब ही समझें, 17 लाख बिल्कुल मुनासिब हैं। तो 17 लाख। इसकी अच्छा, प्राइस अगर अगर हमारी कोई रेफ़रेंस से कोई बंदा आए, तो बिल्कुल अला बख्श साहब आपके रेफ़रेंस से कोई आता है तो एक ही रेट बोलूँ तो 16-60 कर लेंगे इसके, ठीक है?